तो रामगढ़ के बाद अब मुकुंदरा सरिस्का को मिलेंगे बाघ। रणथंभौर के नॉन टूरिज्म से 4 बाघ शिफ्ट किए जाएंगे। विषधारी में एक और बाघिन को शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं सरिस्का और मुकुंदरा में बाघ बाघिन का एक जोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। NTCA से मंजूरी मिली है, जिसके लिए अगले सप्ताह तक शिफ्टिंग संभव है। मुकुंदरा में फिलहाल एक बाघिन MT4 मौजूद है, जबकि सरिस्का में कुल 24 बाघ है, लेकिन उम्र दराज हो चुकी है तीन की। और ऐसे में सरिस्का को बाघ बाघिन दोनों की जरूरत है। कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए PCCF, CW, LW, अरिंदम तोमर संतुलन और जरूरत दोनों में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। और रणथंभौर में बढ़ती बाघ आबादी में संतुलन रहना जरूरी भी है। तो मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ को बाघ बाघिन की जरूरत है। तो रामगढ़ के बाद अब मुकुंदरा और सरिस्का को भी बाघ मिल पाएंगे। और ये खुशी की खबर इस लिहाज से भी क्योंकि उम्रदराज बाघों के बाद अब जब नए जोड़े वहां पर पहुंचेंगे तो कुनबा और बढ़ेगा। पूरी जानकारी के साथ में हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी है। रामगढ़ के बाद मुकुंदरा और सरिस्का को भी बाघ नहीं मिल पाएंगे। क्या पूरी विस्तृत जानकारी इस पर? देखिए जयती, जिस तरह से मुकुंदरा में सिर्फ एक बाघिन MT4 है जो पिछले 2 साल से वहां पर है, वहां के जंगलों में घूम रही है, एनक्लोजर में थी, उसको वहां बाहर छोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरह से वहां 1 के 7 बाघ हो गए थे, फिर उनमें 6 की मृत्यु हो जाना, तो निश्चित तौर पर मुकुंदरा जूझ रहा था अपने आप के टाइगर रिजर्व के दर्जे से। तो उसके बाद वन विभाग ने लगातार इस बात की कोशिश की कि मुकुंदरा को नए बाघ दिए जाए। NTCA में इस बात के लिए परमिशन मांगी कि मुकुंदरा में बाघ शिफ्ट किए जाए। तो मुकुंदरा में जल्दी ही जो T104 जो इस समय बीड एनक्लोजर में बंद है, उसको वहां मुकुंदरा छोड़ा जा सकता है। उसके अलावा मुकुंदरा में एक बाघिन को और शिफ्ट किया जाएगा रणथंभौर से। इसी तरह से रामगढ़ विषधारी में इस समय RVT1 और RVT2 यानी एक बाघ, जिसको पहले जो T115 नाम से जाना जाता था रणथंभौर में, वहां से मौजूद है। और पिछले दिनों यहाँ से जो बाघिन छोड़ी थी जो उस समय RVT2 के नाम से जानी जाती है, वो दोनों वहां पर हैं। मेज नदी के आसपास गोवर्धन पर्वत का जो इलाका है, दोनों वहां विचरण कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से दोनों लगातार एक साथ देखे जा रहे हैं, हो सकता है वो मैटिंग पार्टनर के तौर पर एक दूसरे को स्वीकार कर चुके हैं और जल्दी वहां खुशखबरी मिले। लेकिन वहां एक बाघिन की गुंजाइश और थी, तो एक बाघिन को वहां और छोड़ा जाएगा, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह सरिस्का में 24 बाघ बाघिन और सब एडल्ट हैं, लेकिन चूंकि अधिकतर वहां पर जो बाघ हैं वो या बाघिन जो है वो उम्रदराज हो चुके हैं और उनमें ब्रीडिंग की संभावना कम है। ऐसे में जरूरी हो गया था कि रणथंभौर से एक बाघ और बाघिन का जोड़ा सरिस्का में भी फ्रेश बाघ बाघिन और प्रूवन जो बच्चे पैदा कर सके, जो शावक पैदा कर सके, ऐसा एक प्रूवन जोड़ा वहां छोड़ने की बात थी। तो उसको भी NTCA की मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये जो रणथंभौर, माफ कीजिए, जो रामगढ़ विषधारी में जो एक और बाघिन छोड़नी थी वो 2 दिन पहले भी छोड़ी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से रणथंभौर में तेज बरसात की वजह से जो काफी तहस नहस हुआ वन क्षेत्र का हिस्सा, उसके बाद उसको प्रोग्राम को टाल दिया गया था। लेकिन आज से ही अब वहां पर शिफ्टिंग के लिए बाघ और बाघों की, जो कि नॉन टूरिज्म जोन में, मतलब जो टूरिज्म जोन में नहीं है जिससे किसी को नुकसान न हो, नॉन टूरिज्म जोन में खासकर जो पैराफेरी एरिया में जो घूम रहे हैं उनमें से चिन्हित किया जा रहा है बाघ बाघिनों को। और जल्दी ही उनको ट्रैंकुलाइज करके 1 सप्ताह के अंदर मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और सरिस्का शिफ्टिंग करने की जो योजना है उस पर तेजी से काम किया जाएगा। और इसमें जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है अरिंदम तोमर, उनकी देखरेख में होगा। तमाम जो फील्ड डायरेक्टर्स हैं, खासकर रूपनारायण मीणा सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर हैं, फील्ड डायरेक्टर सेडूराम जो रणथंभौर के हैं, और संजीव शर्मा जो DFO हैं रामगढ़ विषधारी, इन तमाम ये इस बात की कोशिश में कर रहे हैं, समन्वय बनाए हुए आपस में कि कौन सा बाघ या बाघिन कौन से क्षेत्र में यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।